नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 6 फरवरी की सभी 4 शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के 80 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2023 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 4 शिफ्टों में प्रतिदिन एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए सभी चारों शिफ्टों के जो भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं, इसलिए जिन भी बच्चों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा हुआ है एक बार प्रीवियस ईयर के जीएस के प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करें। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी या फिर इंग्लिश तो सभी बच्चे आराम से कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे पोर्शन जो हैं काफ़ी इजी आते हैं। जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो जीएस के प्रश्नों में ही होती है, क्योंकि जीएस के प्रश्न काफ़ी टफ और कहाँ से पूछ ले किसी को पता नहीं रहता। तो ज़्यादातर प्रश्न जो प्रीवियस ईयर से रिपीट किए जाते हैं उन प्रश्नों को आपको पढ़ने से आसानी रहेगी और आपकी मेरिट अच्छी बन जाएगी। इसलिए आप लोग चैनल से मेरे जुड़े रहें। आपको मेरे चैनल पे एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी या फिर रेलवे के जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो रेलवे जीडी का हो, आरपीएफ का या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी, सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। वह जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके सारे एनालिसिस भी मैं करवाता हूं, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने आज के 6 फरवरी को पूछे गए प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 6 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, केवल कितने वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए पात्र होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 35 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक। अगला प्रश्न है, विषम का चयन करें, संकेत वस्त्र उद्योग से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा विद्युत उपयोग जो है इन सभी से भिन्न है, क्योंकि ऊन, रेशम और कपास सभी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आते हैं, जबकि विद्युत उद्योग जो है वस्त्र उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सांभर झील। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आर्द्रता मापी का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 बार इसका आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूकी भांभरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा टेनिस खेल से। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी? तो आंसर हो जाएगा
132। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? तो आंसर हो जाएगा कृषि पर निर्भर थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर निवास करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा आक्रमण करती है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा है, बाद में राजधानी को कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के कहाँ पर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का मूल्य घरेलू आय कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा भीतर उत्पादित। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य में संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कुम्मी लोक नृत्य। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसएससी के सभी एग्जामों में इस समय हर एक शिफ्टों में लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से एक या दो प्रश्न जरूर रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर अच्छे से रिवीजन कर लें जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं आपको हर एक शिफ्टों में। अगला है, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन करना। और अब पंचवर्षीय योजनाओं का ख़त्म करके नई योजना शुरू की गई है नीति आयोग, जिसे 2015 में लागू किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। उसके बाद इन्हें ख़त्म करके नीति आयोग का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला था? तो आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका ने संभाला था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसको 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 6 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आए हुए थे सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है? तो आंसर हो जाएगा निमग्न वनस्पति आवासीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन
उत्पन्न करती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है, इसलिए ये वनस्पतियों को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका संक्षिप्त नाम नीति है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का नाम नीति है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गयासुद्दीन बलबन ने निम्न में से किस काल में भारत में शासन किया था? तो आंसर हो जाएगा 1266 से 1287 ईस्वी के बीच में किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सेचर चेसर कहलाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला था? तो आंसर हो जाएगा श्याम सरन ने संभाला था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कनक रेले। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन दो श्रेणियों पर विचार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 17 के नीचे और 21 के नीचे। तो ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रि परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य शैली से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी द्वितीय क्षेत्र गतिविधि है? तो आंसर हो जाएगा विनिर्माण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो आंसर होगा भाखड़ा नागल बांध परियोजना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ओणम त्यौहार को मनाते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा खाद्य सुदृढ़ीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? तो आंसर हो जाएगा टेली मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा।
अगला, निम्न में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा राहुल गांधी ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तत्कालीन कृषि मंत्री कौन है जिन्होंने हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे? तो आंसर हो जाएगा सी सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 6 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। यह कहाँ पर या किस योजना के नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे योजना के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे CO2 कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन था? तो आंसर हो जाएगा क्रमशः असम और महाराष्ट्र राज्य। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो आंसर हो जाएगा बनारस घराने से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरानों से भी हर एक एग्जाम में एसएससी द्वारा एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को और लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य की सभी प्रथम और सेकंड शिफ्ट में आप लोगों ने देखा है 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा वेस्टमिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस योजना के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका सही 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है लंदन में हुए थे, यह गलत है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा वसा और शर्करा सबसे शीर्ष पर पाई जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सोमना नारायण को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्न में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? तो आंसर हो जाएगा मंजरी जरूहर की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा द्वितीयक सेक्टर में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ऋण एक किस देयता का निर्माण करते हैं क्योंकि इन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा देयता का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणगौर महोत्सव देवी के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पार्वती देवी के सम्मान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन लक्षद्वीप भारत के प्रशासक हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल पटेल। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में किस तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है? तो आंसर हो जाएगा पेरू तट से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्न में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 3rd शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 4th शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में कहां पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर होगा CaCO3 जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 2015 में इनका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कौन सा एक तरल पदार्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा जतिन गोस्वामी ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो आंसर होगा भारत देश। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन है? तो आंसर हो जाएगा राहुल नार्वेकर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है करागा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है? यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 5.2। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस योजना में संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला के कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है? तो आंसर हो जाएगा समर्थ योजना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है? तो आंसर हो जाएगा वृद्धि जो है कम होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक खाद्य फसल के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा चावल जो है एक खाद्य फसल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से किस जलवायु में आप रबड़ की फसल नहीं उगा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु में नहीं उगा सकते। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक सत्रिय नृत्य निम्न में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य। और प्रथम नंबर पर सबसे जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के सदस्य कौन बने थे? तो आंसर हो जाएगा ऋतुजा लटके। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, साईं खोम मीराबाई चानू एक हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतीय भारोत्तोलक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 2100 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी 4 शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको पता लगा होगा किस टाइप के और कैसे प्रश्न एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों को आप लोग ज़रूर रिवीजन करके एग्ज़ाम से पहले जाएं। मेरे चैनल पे आपको सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी 22 में, 23 में, 21 में एग्ज़ाम हुए थे सभी पेपरों का रिवीजन मैं करवाऊंगा। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।